नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एम के साहू। केस सीरीज में आज हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के केस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 63 ईयर ओल्ड मेल हमारे पास में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एबनॉर्मल थर्स्ट, ड्राइनेस ऑफ माउथ, वर्टिगो, वीकनेस की कंप्लेंट से आए थे। इनका ब्लड शुगर लेवल चेक किया गया जो कि रैंडम लगभग 400 आ रहा था। इमीडिएटली फास्टिंग पीपी शुगर लेवल जांच किया गया। सेकेंड डे ये पता चला कि फास्टिंग इनका लगभग 200 के आसपास है, 195, और पोस्ट मील जो है वो 395 था। दोस्तों होलिस्टिक केस टेकिंग की गई। केस टेकिंग के बाद में एक बढ़िया मोस्ट सिमिलम होम्योपैथिक मेडिसिन का चयन किया गया। वह मेडिसिन इनको प्रिस्क्राइब की गई और साथ में ही इनको डाइट रेजिमेंट की सलाह दी गई, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की सलाह दी गई। 15 दिनों के बाद में हमने फिर से शुगर चेक किया जो कि पहले से काफ़ी कम था। पेशेंट के सारे सिम्टम्स जा चुके थे। अभी उनको रात में बार बार यूरिन के लिए नहीं जाना पड़ रहा था। फ्रीक्वेंट थर्स्ट जो थी, एबनॉर्मल थर्स्ट, ड्राइनेस ऑफ माउथ भी ठीक हो चुका था। धीरे धीरे फॉलो अप चलते रहा और कांस्टेंट शुगर मॉनिटरिंग भी हमने की जो कि जैसे जैसे कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा था वैसे वैसे शुगर का लेवल डाउन होते जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, 3 से 4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद में इनका शुगर लेवल काफ़ी कम विद इन नॉर्मल लिमिट्स आ चुका था। सारी रिपोर्ट्स आप आगे वीडियोस में क्रमशः हमने लगाई हुई है, आप देख सकते हैं कैसे शुगर लेवल इनका कम हो रहा था। लगभग 15 दिन के बाद ही शुगर लेवल में काफ़ी कमी आ चुकी थी और 1 महीने में शुगर लेवल इनका बिल्कुल नॉर्मल था। आई थिंक लास्ट जो फास्टिंग लेवल है इनका वो भी 86 के करीब था। फिर 3 महीने के बाद में हमने एच बी एवन सी की स्टडी की। जो एच बी एवन सी इनका ट्रीटमेंट के शुरुआती दिनों में 13.4 था। 13.4 था एच बी एवन सी। 3 मंथ का एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल भी लगभग 300 के आसपास था। वह 3 महीने बाद लगभग आधा हो चुका था। एच बी वन सी इनका 7 आया था और ब्लड ग्लूकोज, एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल भी 150 के आसपास आ चुका था। जी हाँ दोस्तों, यह डायबिटीज़ का टाइप 2 डायबिटीज़ का न्यूली डायग्नोज केस था, है ना। सिम्टोमेटिक केस था और धीरे धीरे होम्योपैथी के साथ में ही इन्होंने बिना किसी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के, बिना किसी एलोपैथिक आयुर्वेदिक सपोर्ट के अपनी शुगर को कम्प्लीटली क्योर कर लिया है। अभी हम कांस्टेंट इनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं लेकिन इनके शुगर लेवल में बिल्कुल भी फ्लक्चुएशंस नहीं है। ये हमारी दवाएं अभी भी ले रहे हैं। होम्योपैथी में कोई भी दवा शुगर को कम करने के लिए नहीं होती है दोस्तों। यह दवाएं पेंक्रियाज को ही एक्टिवेट करती हैं और वहाँ से इंसुलिन सिक्रीशन को ही प्रमोट करती हैं ताकि आपकी बॉडी स्वतः ही ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर सके और शुगर की इस बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सके। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही इंक्यूरेबल केसेस में सक्सेस स्टोरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आगे आप वीडियो में देखें पेशेंट का टेस्टिमोनियल, वह कैसी अवस्था में हमारे पास आए थे और उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। के अंदर आ बताइए क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल पाल। बताइए मंडी हमको। खरीद जी। मेरा वो शुगर हो गया था। अच्छा। तो शुगर हो गया था तो मैं आप ही के पास क्लिनिक में आया था। जी। तो लाया था तो मिसेस को दिखाने। जी। मगर मैंने कुछ शिकायतें बताई कि सर मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा है। हम्म। तो मैंने आपने फिर मेरे को बोला कि यार एक शुगर की जांच करवा लो। जी। तो मैंने तत्काल देर नहीं करी और जाके बड़ी थी वहीं निकट में और जांच करवाई। बराबर। जांच करवाई तो मेरी रिपोर्ट जो आई है, खाली पेट के आया था मेरा 198 जी। और भरे पेट वाला आया था 395। 395। हाँ, फिर जी। मेरा 15 दिन का जो भी उन्होंने आपने दवाई जो मेरे को दिया उसके बाद में दूसरी रिपोर्ट मैंने 15 दिन बाद ही तत्काल कराई। तो वो फिर मेरा आया 138 86। जी। 138 86 मतलब 86 आया खाली पेट वाला, 186 खाली पेट नहीं, 138 आया खाली पेट वाला और 186 आया मेरा खाना खाने के खाने बाद। वाले के बाद का। बराबर। दूसरा फिर मैंने जांच कराया तो मेरा आया था 149। क्या था वो? अभी आज की डेट में कितनी आ रही है आपकी आज जांचें? की डेट में मेरी आ रही है 100 प्लस 97। हाँ, फास्टिंग 97 और हाँ, खाना खाने के बाद 124। 124। अच्छा, कितने दिन में आपको आराम मिल गया था? मेरे को ज्यादा लगभग 2.5 महीने के अंदर। नवंबर में आपने दिखाया था मुझे। जी। और जी। इससे पहले की जो रिपोर्ट आई थी वो तो मेरी इससे भी और कम आ गई थी। हम्म हम्म हम्म। 87। अच्छा, आपने दूसरे हॉस्पिटल में भी एक सलाह ली थी तो क्या हाँ, बोला था वो डॉक्टर ने? बोला कि वो तो अब तुम तो टेंशन करना भूल जाओ और दवाई लेते रहो, नहीं तो जिंदगी खराब हो जाएगी। किसी प्रकार की कोई अंग्रेजी दवा ली है आपने अभी? नहीं, मैंने अभी तक अंग्रेजी दवाई को छुआ नहीं है। खाने की तो बात अलग है। मगर कैसे? कल गलती से एक दवाई एक मेरे पेशेंट को लेगा था तो मैंने दवाई लेके, वो भी एक इमरजेंसी में लाके घर पटकी किसी के लिए भोपाल से अनिल दुबे साहब के यहाँ गया था। महसूस कर रहे हैं अंकल बहुत आप? बढ़िया, कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरा वेट जो कम हो गया था वो भी अब मुकाम पे वापिस धीरे धीरे आ रहा है। और ये तो लग रहा था कि मेरे को ऐसे चलने में ऐसा लगता था
कमजोरी लग रही थी, प्यास कमजोरी लग बहुत रहा था, लग ऐसा रही लग रहा था शरीर झूलने लगा मेरा पूरा। थी। अब अपने आप को फिट समझता हूँ मैं। बहुत बढ़िया।